हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राजहंस महेंद्र पूना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ये हमारा सोमा नेट क्लब जिम है। जैसे कि हम पहले वीडियो में मिल चुके हैं, इस वीडियो में हम अगले लिफ्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब पिछली बार हमने सिर्फ स्क्वाट के बारे में बात की थी, स्क्वाट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसके बाद में अभी ये बेंच प्रेस के लिए अभी हमको 3 लिफ्ट करने हैं। तो वो 3 लिफ्ट कैसे करने हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये हम देखेंगे। बेंच प्रेस एक बहुत बड़ा क्रिटिकल लिफ्ट है। तो बेंच प्रेस में जो रूल्स है, जो बेंच प्रेस करते वक्त हम देखेंगे, उसमें से 2-3 छोटे रूल मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें ग्रिप। ओके, ये जो ग्रिप है, कई लोग आपने देखा होगा कि बेंच प्रेस करते वक्त इस तरह से ग्रिप पकड़ते हैं। तो हमें पावर लिफ्टिंग में ये ग्रिप अलाउड नहीं है, क्योंकि क्या है, इससे ये पोर्शन ओपन रहता है और इससे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, और ऐसा हुआ भी है। तो ये जो ग्रिप है हमारे बेंच प्रेस के लिए, ये कंपलसरी यही होनी चाहिए। ओके, अगर आप वेट लिफ्टिंग की आदत आपको है तो आप इस तरह से हुक ग्रिप भी पकड़ सकते हो, अंगूठा अंदर डाल के, लेकिन ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। ओके, ये देखिए। ये दूसरी बात ये है कि जो हम बेंच प्रेस करेंगे, वो बेंच प्रेस का पूरा जो ट्रैवल है वो हमारा इस स्टैंड के पैरेलल होता है। तो हो सकता है कभी कभी इस बेंच को आपका बार टच हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी एक थोड़ा सा क्लू है कि ये रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्सीडेंटली इसको टच हुआ है बार, देन इट इज ओके। लेकिन आपने अगर सपोर्ट लेने के लिए इस पे बार रेस्ट किया है तो ये लिफ्ट अलाउड नहीं है, ये आपको अलाउड नहीं है, ये लिफ्ट फेल हो सकता है। लेकिन ये 100% रेफरी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्या सोचता है। अगर रेफरी को आपको एक्सीडेंटली लगा बार भी, ऐसे लगा कि आपने जानबूझ के यहां पे प्रेस करके इसका सपोर्ट लिया है, तो आपका लिफ्ट फेल हो जाएगा। ये 2 बेसिक चीजें हैं। ओके, अभी हम देखेंगे यहां पे और यहां पे 2 मार्किंग है। ओके, ये मार्किंग कौन से है, तो ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है ग्रिप का, डिस्टेंस का। ओके, अभी ये मार्क दिख रहा है आपको। तो ये जो मार्क है, ये मार्क अगर आपका बाहर है, मतलब ये आपने बार पकड़ा है, ठीक है, मैं पीछे से दिखाता हूं जरा। ओके, सपोज मैंने बेंच प्रेस कर रहा हूं और मैं ये मार्किंग के बाहर अपनी ग्रिप पकड़ता हूं, तो ये अलाउड नहीं है। ओके, ये मेरा डिस्टेंस ज्यादा हुआ है। तो क्या होना चाहिए कि मेरा मार्क मेरे ग्रिप के अंदर होना चाहिए, या फिर मार्क के अंदर मेरा ग्रिप होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो मार्क बाहर से, मेरे ग्रिप के बाहर है मार्क है, तो ये अलाउड है। आप अंदर कितना भी ले सकते हो, लेकिन ये अलाउड नहीं है। ओके, तो ये ग्रिप ज्यादा है, इतना ग्रिप बड़ा अलाउड नहीं है। तो ये मार्किंग किस लिए है, तो हमारे बेंच प्रेस की जो ग्रिप है उसका ये लिमिट है। तो आज हम देखेंगे कि बेंच प्रेस कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, आज हम जो बेंच प्रेस सीखने वाले हैं उसका डेमो ये मेरा बड़ा लड़का अभिषेक ये आपको दिखाएगा। ये आपको दिखाएगा कि बेंच प्रेस कैसे किया जाता है खाली बार पे। ओके अभिषेक, अभी इसमें मैंने पहले कहा जैसे 3 कमांड होती है, वो कौन सी कमांड है ये अच्छी तरह से देख लीजिए। स्टार्ट, प्रेस, रैक। अभी हम फिर से देखेंगे 3 कमांड है। जब बार उठाया गया, तब जब उसने बार पूरी तरह से रिसीव किया है, ये रेफरी ने देखा, तो रेफरी ने उसका कमांड देना शुरू किया है। ओके, तब इसका पूरा पोजीशन एकदम सेट है। ये सब सेट है कि नहीं, ये देखने के बाद ही रेफरी आपको कमांड देगा। स्टार्ट, प्रेस, रैक। थैंक यू अभिषेक। अभी ये पूरा लिफ्ट हो गया, मतलब इसमें 3 कमांड आ गए। स्टार्ट करोगे तो आप बार नीचे लाना शुरू करोगे। प्रेस करने बोलने के बाद आपको रेफरी का ऑर्डर सुनने के बाद आप प्रेस करोगे। उसके बाद आपका लिफ्ट पूरा हो गया है, ये सब समझने के बाद ही रेफरी आपको बोलेंगे रैक। ओके, तो इस बीच में हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ये हम अभी सीखेंगे। अभी देखेंगे रेफरी क्या दिखता है। ओके, अभी देखिए यहां पे, अभी जब मैं इसको बोलूंगा ओके कि स्टार्ट, तो सबसे पहले यह क्या करेगा, प्रेस,
अभी ये जो हो गया, ये लिफ्ट अभी रख दो, ये जो लिफ्ट हो गया है ये फेल हो गया है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि इसने ये डबल प्रेस किया। मतलब क्या कि एक बार प्रेस किया, बाद में बार उसका फिर से नीचे आया। अगर बार वहीं पे रुका रहता और धीरे से ऊपर जाता तो भी ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बार नीचे आया है, उसका रिवर्स मूवमेंट जो है उसकी वजह से इसका लिफ्ट फेल हो गया है। तो हमको ये रिवर्स मूवमेंट जो है वो अवॉइड करना है। ओके, दूसरी बात यह है कि आपके एल्बो पूरे लॉक होने के बाद ही आपको लिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो अभी हम दूसरा एक फॉल्ट देखेंगे जो हमेशा होता है कि जब लोड होता है तो हमारा बार जो है वो चेस्ट पे बाउंस करता है। ओके, चलो दिखाओ अभिषेक, स्टार्ट। अभी आप देख लो, प्रेस, ट्रैक। अभी ये भी लिफ्ट फेल है, क्योंकि जब भी बार आप नीचे जाएगा तो आपको टच करना है चेस्ट को, और उस वक्त रेफरी बार की जगह आपके एल्बो को देखेगा। जो आपका एल्बो है वो एल्बो अगर डेड हो जाता है तो ही आपका स्टॉपेज हो गया है। इसमें कोई भी टाइम नहीं रहता है कि 1 सेकंड या 2 सेकंड। रूल सिर्फ इतना है कि हमें बार स्टॉप करना है वहां पे। तो स्टॉप करने के लिए रेफरी देखेंगे एल्बो क्या है। एल्बो अगर रुक गया है, अगर उसका बार अभी बाउंस हो गया तो इसका मतलब उसका एल्बो स्टेडी नहीं हुआ है, तो वो आपको प्रेस करने के लिए नहीं भी बोल सकता कभी। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी नीचे खलास हो जाएगी। तो करना क्या है, तो लिफ्ट फ्लुएंटली प्रेस करना है। चलो एक बार फिर से देखेंगे हम, स्टार्ट। अभी ये होगा परफेक्ट टच, प्रेस, ये हो गया परफेक्ट लिफ्ट, ट्रैक। अभी ये जो है ये प्रेसिंग के बारे में था। अभी दूसरा फॉल्ट क्या हो सकता है कि हमने कई जगह देखा है कि बेंच प्रेस करते वक्त लोग सर उठाते हैं। दिखाओ, अभी आप इसके सर को देखिए, ये सर पूरी तरह से थ्रू आउट द लिफ्ट बेंच में टिका रहना चाहिए। स्टार्ट, प्रेस, ट्रैक। तो ये लिफ्ट फेल हो गया है, क्योंकि एज पर रूल आपकी हिप्स, आपके शोल्डर और आपका सर बेंच पे थ्रू आउट द लिफ्ट टिका रहना चाहिए। अगर आप उसमें हिप्स भी उठाते हो और सर भी उठाते हो तो भी आपका लिफ्ट फेल हो जाएगा। अभी जो साइड रेफरी रहता है उसका ध्यान ज्यादा किधर जाता है ये देखेंगे। चीफ रेफरी आपके सर के पास बैठे होंगे, ओके, और साइड रेफरी ये पोजीशन और ये पोजीशन में बैठे होते हैं। वो आपका क्या देखेंगे, ये हम देखेंगे। सबसे पहले ज्यादा एक प्रॉब्लम जो होता है वो होता है हिप्स में। अभी बार पे जब हम सोते हैं तो हमको 3 चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। आपको सोना है मतलब आपको बेंच पे रेस्ट करना है, मतलब आपके हिप्स, आपके शोल्डर और आपका सर बेंच पे टिका रहना चाहिए। अगर इसमें से एक भी पोर्शन उड़ जाता है तो आप पूरी तरह से सोए नहीं हो। वो एक चीटिंग है, ऐसा कंसिडर करके आपको आपका लिफ्ट फेल मिलेगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, तो हम पूरा लिफ्ट देखेंगे। और जब हम हेवी लिफ्ट लेते हैं तो कभी कभी ये गलतियां हमसे होती है और ये हमारा लिफ्ट फेल करने के लिए बहुत ज़्यादा है, इनफ है। लेकिन हमें ये गलतियां करनी नहीं है। ओके, परफेक्ट पोजीशन में हमको लिफ्ट करना होता है। तो अभी हम देखेंगे हिप्स का क्या प्रॉब्लम होता है। ओके, अभिषेक दिखाओ, स्टार्ट। अभी ये प्रेस कर रहा है, अभी हम इसमें हिप्स देखेंगे, प्रेस, ट्रैक। अभी क्या हुआ है, अभी ये हो गया कि इसके हिप्स ऊपर उड़ गए। ओके, आपने देखा होगा कि हिप्स इसके हिल रहे। जरा एक बार दिखाओ फिर से करके, यस, स्टार्ट, प्रेस, इसके हिप्स उठ गए। ओके, मतलब ये उसका बेंच से जो पूरा कनेक्शन था वो टूट गया है। आपका ग्लूट मसल 100% बेंच पे टिका रहना चाहिए थ्रू ऑफ द लिफ्ट, तो ही लिफ्ट आपका पास होता है। अभी अगर ये मूवमेंट किया तो ये लिफ्ट फेल है। अभी देखते हैं हम पैरों के बारे में क्या होता है। ओके, रूल ये है कि आपका पैर आपने जैसे भी जमीन पे रखा है, आपको वो जमीन पे फ्लैट ही रखने का है। अभी रूल के हिसाब से हमें जो पैर रखना है जमीन पे वो फ्लैट रखना है। ओके, जमीन पे फ्लैट पैर मतलब अभी जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। तो हम देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो हिल्स उठ सकती है, नहीं तो टो ऊपर उठ सकता है, या फिर अपना पैर का प्रोफाइल चेंज हो सकता है। ये अलाउड नहीं है। आपको पूरा का पूरा फ्लैट पैर ही जमीन पे रखना है। अगर आपका शूज का प्रोफाइल थोड़ा अलग है तो वो चलेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा जमीन पे टिका हुआ होना चाहिए। ओके,
तो हम देखेंगे लिफ्ट में क्या होता है। चलो अभिषेक स्टार्ट। प्रेस। ये हो गया स्लाइड। ओके, ये स्लाइड खाली 3 या 4 सेंटीमीटर का हो गया है, तो स्लाइड अभी इस साल से स्लाइड थोड़ा सा अलाउड है। ओके, लेकिन इसमें पैर उठना नहीं चाहिए। पैर उठता कैसे ये दिखाएंगे। स्टार्ट। प्रेस। अभी आपने देखा कि इसके हिल ऊपर आ गए और फिर बाद में नीचे हो गए। जब हम लोड प्रेस करते हैं, आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हो। इसमें आपने देखा कि आपने बार प्रेस भी किया, ओके, लेकिन हिप्स ऊपर उठने की वजह से या फिर पैर हिलने की वजह से आपका लिफ्ट फेल हो गया है। तो ये जो पोजीशन ये है वो हमें पूरी की पूरी तरह से टाइट रखनी चाहिए। ये पोजीशन अगर हम टाइट नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा लिफ्ट फेल हो जाएगा। अगर हम बेंच प्रेस कर भी लेते हैं तो भी ये लिफ्ट पास नहीं होगा और ये इससे हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो हमें ये नहीं करना है। तो जितना हम पोजीशन परफेक्ट करेंगे उतना हमारा लिफ्ट 100% ओके हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, हमें 3 लिफ्ट करने हैं इसमें, और ये तीनों लिफ्ट अगर पास करने हैं हमें तो पूरी छोटी छोटी सावधानियां बरतनी होंगी हमें। ओके, थैंक यू। तो चलो दोस्तों, आज हमने बेंच प्रेस के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप हमेशा, अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो तो फॉलो कीजिए और आपको इसका कंपटीशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमारा पिछला जो वीडियो हुआ था जो स्क्वाट का था, उस स्क्वाट के वीडियो में हमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बहुत लोगों ने ये बताया है कि ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ये हमें मालूम नहीं है, ये इस वीडियो के जरिए हम तक पहुंच रही है और हमें अपना गेम सुधारने के लिए ये बहुत सहायता दे सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने भी ये सोचा है कि हम ये एक सीरीज चालू कर रहे हैं जो 10-15 दिन के बीच में हम एक नया वीडियो ऐड करेंगे जिसमें आपको पावर लिफ्टिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ये हमारा पर्पज़ है। और हमारा ये अभी नया हम वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, शेयर कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर तो ये वीडियो होगा ही। और इसी तरीके से हम पावर लिफ्टिंग को बढ़ावा देंगे और ये एक बेहतरीन खेल है जो हमें एक अच्छी सेहत देता है। और एक दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में रहिए। जो अभी निर्बंध चल रहे हैं उसमें आप मास्क कंपलसरी यूज़ कीजिए, सैनिटाइजिंग बराबर करते रहिए और अपनी सेहत बनाए रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।